बहुत बड़ी खबर आई है सर टैरिफ के मोर्चे पर। जिस बात का डर था वही हुआ, 25% टैरिफ लगाने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है। आपका क्या रिएक्शन सर? देखिए, ट्रम्प मुझे लगता है कि दर्द पेट में है, दिखा रहे हैं माथा, वो वाली बात है। अब ऑनेस्टली अगर आप उनके ट्वीट को अच्छे से पढ़े, मुझे दो चीजें समझ में आई। ठीक है, उन्होंने जो लगाया 25% ये वो अपनी जगह लगा दिया है। अब नेगोशिएट करेंगे, जैसा बग्गा सर भी कह रहे हैं, उनके पैंतरे वो प्रेशर बनाने की टैक्टिस करते हैं। जिनके अगेंस्ट में 150% लगाया, उनको 90 दिन की और मोहलत दे रहे हैं, जैसा कि चाइना। अब इनकी दिक्कत क्या, आप उनको ध्यान से पढ़ें। पहली चीज तो उनकी दिक्कत है कि हम रशिया से एनर्जी क्यों ले रहे हैं, दिक्कत है। दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों हम जो बाकी जो भी उनके साथ हमारा बिजनेस है उसको लेकर उनको लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा क्यों लगा रहे हैं। मेरा पॉइंट सिंपल ये है, दो चीजें मुझे इसमें दिखती। एक तो ये कि आप किसी न किसी तरह से रशिया जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उस पर प्रेशर डालने के लिए वो उन सब लोगों पर प्रेशर डाल रहे हैं जो रशिया के साथ बिजनेस करते हैं। सो पहली चीज तो वहां है। दूसरी चीज हो सकता है काफी लोग मुझसे इस बात को लेकर सहमत हो ना हो, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे ये चीज कल भी लग रही थी मृत्युंजय, जब मैं कल पूरी संसद में बहस सुन रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर, और अगर आप देखें तो उस वक्त साफ तौर पर हमारी सरकार ने कहा था कि किसी तरह की कोई दूर दूर तक मध्यस्थता तक वाली बात या मीडिएशन या किसी तरह की सीज फायर का काम अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ है। साफ तौर पे हमारी सरकार ने नकारा है। तो अब कहीं गई तो पेट में दर्द हो गई, उसमें वो सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है ये अब इन दोनों में से कौन सा ट्रिगर है, वो ट्रिगर है, दोनों ट्रिगर है, एक ट्रिगर है, जो भी रहा हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि ट्रिगर कहीं हो रहे नहीं। तो अभी थोड़े दिन पहले तो बोला था उन्होंने कि हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, अगस्त में डेलीगेशन आएगा, बात करेगा। अचानक से क्या हो गया, राइट? तो अचानक से दो ही चीज हुई। कल उन्होंने रशिया के ऊपर फिर से अटैक किया कि आप जल्दी से सीज फायर करो, 2 हफ्ते का टाइम है। कल हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन हुआ। तो मेरा ये समझना है ये उस तरह का कहीं कहीं वो मतलब जो बदला लेने वाली चीज या इस तरह की चीज हो सकती है। जहां तक सवाल 25% टैरिफ का है, ठीक है, अब लगा है तो उसे भी देखा जाएगा। अब नेचुरल सी बात है, दूसरे देशों के साथ भी लगाए, उसके बाद डील हुई, हमारी भी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन ठीक है। अब इमीडिएटली ये बात सही कि कोई टैरिफ लगना, टैरिफ वॉर लड़ना न उनके लिए अच्छी बात है, ना हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई एक देश उसका डिसाइड कर ही लेगा तो कर लेगा, फिर क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात सर, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने ना सिर्फ 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, बल्कि ये भी कहा है कि जो रूस से हमने इंपोर्ट किया है उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएगा। तो जो रूस वाली बात आपने की वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बड़ी बात यह है सर कि दो बात तो आपने बताई, क्या तीसरी वजह आपको ये दिखती है कि इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत ने अमेरिका के शर्तों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जो हमने अपने रेड लाइंस डिफाइन किए थे जीएम सोया ऑयल इंपोर्ट को लेकर के, मेज के इंपोर्ट को लेकर के, एथनॉल के इंपोर्ट को लेकर के, डेयरी के इंपोर्ट को लेकर के। आपको लगता है कि इंडिया ने उन शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं किया, इसी का नतीजा है ये 25% टैरिफ? देखिए, अब मृत्युंजय, सबसे पहले भारत के साथ डील होने की बात हो रही थी। जब उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, हमारी तो बातचीत उससे पहले ही शुरू हो गई थी, राइट? और ऐसा लग रहा था, आपको याद है जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं किसी बड़े देश के साथ डील करने की तैयारी में, तो सबको पहले लगा कि शायद भारत पहला देश होगा, वो अलग बात है, बाद में ब्रिटेन निकले, ठीक है? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि हम तो डील करना चाहते थे। थोड़ा एक भी पूरे ये लगभग 150 दिन के पीरियड में भारत की तरफ से एक भी कोई उकसाने वाला, भड़काने वाला स्टेटमेंट नहीं है। हमने सिर्फ एक ही चीज कही कि हम जो देश के इंटरेस्ट में है, जो देश के में, वो काम करेंगे। और हमारी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो लेबर इंटेंसिव हमारे बिजनेसेस है, लेदर हुआ, एग्रो प्रोडक्ट्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इन पे हम समझौता नहीं करेंगे। बाकी आपको जिस पे लगानी लगा दीजिए, ठीक है? सो कहीं न कहीं उनको ये समझ में आ रहा था कि भारत झुकने को तैयार नहीं है। ये बात सही है। हम अपने देखो, दो तरह से काम होता है, या तो आप आदेश दे दो, और आदेश कौन देता है? कोई सीनियर किसी जूनियर को देगा, कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को आदेश देगा। तो हम तो वैसा मानते नहीं। और डील होती है बराबरी के लोगों में, थोड़ा 19-20 हो सकता है, वो अलग बात है। तो डील करना चाहते थे ट्रम्प, डील हमने की, आदेश हम मानते नहीं उनका। तो इसलिए कहीं कहीं बात तो अटकी हुई है, 2-4 मुद्दों को लेके अटकी हो, 2-4 चीजों को लेके अटकी हो। ब्रॉडली तो आई एम श्योर कि डिफेंस इक्विपमेंट, एनर्जी, ये सारी चीजें बग्गा साहब और ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इन चीजों पे तो इश्यू नहीं होगा, वो तो हमें अगर इंपोर्ट करना है अमेरिका से तो हम कर ही लेंगे वो सारी। अभी अभी भारतीय बाजारों की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर आती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भारतीय बाजारों पर, यानी कि जो भारत है वहाँ पर 25% टैरिफ लगाया गया है। मतलब कि जो भी कोई सामान
निर्यात किया जाएगा वहाँ पे भारतीय बाज़ारों में जो भारतीय सामान है उस पर 25% टैरिफ लगता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत ही बड़ा निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिया गया है। उनका ये कहना है कि जो अमेरिका है इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत जो है रसिया से ऑयल और कई चीज़ें खरीदता हुआ नज़र आता है और इसी वजह से ऐसा कदम उनकी तरफ से उठाया गया है। तो एक अहम खबर भारतीय बाज़ारों के लिए और कल के बाज़ार के लिए ये साबित हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है और ये कुछ होता हुआ नज़र आया है तो उससे भारतीय बाज़ारों पर और जो भारतीय बाज़ार है वहाँ पे कल के बाज़ार में बहुत अहम संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा भी जो फेज़ 1 है भारतीय बाज़ारों पर, वहाँ पे 25 अगस्त को जो अमेरिकी टीम है वो इंडिया आती हुई नज़र आएगी और टैरिफ पर और चर्चाएं करती हुई नज़र आएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर यहाँ पे सामने आ रही है और रूस से सामानों की खरीद पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो बहुत ही बड़ी खबर और अभी की ऐसी बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि आज किस प्रकार से रहते हुए नज़र आए हैं। FIS की बिकवाली के बीच भारतीय बाज़ारों पर ज़बरदस्त तरीके से दबाव भी देखने को मिल रहा है। भारतीय बाज़ार तो फिलहाल तो 24,855 के लगभग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर से यदि 24,780 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ फिर से 24,650, 24,500 के रास्ते भारतीय बाज़ारों के लिए खुलते हुए नज़र आएंगे। और जब तक बाज़ार ऊपर 24,950, 25,050 का लेवल पार नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं कम ही नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी भी दबाव में देखने को मिल रहा है। 56,150 बैंक निफ्टी आपको देखने को मिलेगा और यदि नीचे की तरफ 55,800 टूटता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन निफ्टी में पहले दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी में ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स के नतीजे काफ़ी अच्छे थे और इसी वजह से काफ़ी ज़बरदस्त बूम बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला था, लेकिन अब दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आगे किस प्रकार से ये दिक्कतें रहती हैं वहाँ पर भी नज़र हमारी रहती हुई नज़र आएगी। फिलहाल भारतीय बाज़ार कमज़ोरी में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे वहाँ पर भी भारतीय बाज़ारों की नज़र रहेगी। आज जो है ब्याज दरों पर फैसला होना है और यदि ब्याज दरें अमेरिकी बाज़ारों के पक्ष में नहीं आती है, कम नहीं होती है, जैसा कि ट्रंप का दबाव फेड गवर्नर पर पिछले कई दिनों से बना हुआ है, और यदि ब्याज दरें कम नहीं होती है तो दिक्कतें फिर से बढ़ती हुई नज़र आएगी और फिर भारतीय बाज़ारों पर दबाव बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा और काफ़ी बड़ी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए आती हुई भी नज़र आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।